डायरेक्ट सेलिंग क्या है और एक्चुअली में हमारा बिजनेस प्लान क्या है, पैसा कैसे आता है, इसको हम समझते हैं। तो बोलते हैं कि आज से पहले हमने कोई भी सामान लिया है वो रिटेल स्टोर से लिया है, यानी कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं हम कहां से लेते हैं, दुकान से। जैसे हमारे घर में आज साबुन खत्म हो गया, कहां से लेके आएंगे, दुकान पे। पेस्ट खत्म हो गया, कहां से लेके आएंगे, दुकान से। चाय पत्ती खत्म हो गई, कहां से जाएंगे, दुकान से। और दुकान पे हमारे को माल मिलता है एमआरपी पे मिलता है, किस पे मिलता है, एमआरपी पे। उसके बाद में आप यहां से फैक्ट्री आउटलेट से अगर प्रोडक्ट लेते हैं, कहां से लेते हैं, फैक्ट्री आउटलेट से। तो फैक्ट्री से डायरेक्ट माल लेते हैं तो थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट इन द सेंस ऑफ, अभी देखते हैं हम दुकानों पे लिखा होता है बाय वन गेट वन फ्री, 40% एफ 40% ऑफ। हेलो, यस, महाबचत, महासेल, ऐसा देख रहे हो कई बार, यस, बड़े बड़े ब्रांड में लिखा होता है, नहीं लिखा होता है, यस, यस और नो, यस। अब थर्ड ब्रांड जिसको हम बोलते हैं सेफ सो, यहां से प्रोडक्ट लेने से क्या फायदा होने वाला है और जिसको बताने के लिए आपको बुलाया गया है, अब हम उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। यहां पे आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथियों आपको यहां पे मिलता है जिंदगी भर के लिए कमीशन। काम क्या मिलता है, कमीशन। वो कमीशन कैसे मिलेगा जानना चाहेंगे, यस। तो कमीशन को जानने के लिए हम सबसे पहले एक चीज समझते हैं, हमारे बिजनेस का जो ओल्ड, जो पुराना जो मॉडल है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या है कि बोलते हैं कोई भी चीज 35 रुपए में बनती है तो कस्टमर तक आते आते कितने की हो जाती है, 100। बीच का 65 रुपया कौन ले गया, बीच का 65 रुपया ये लोग ले गए, सीएनएफ एजेंट ले गए, डिस्ट्रीब्यूटर ले गया, डीलर ले गया, रिटेलर ले गया, और कस्टमर तक आते आते कितने की होगी ये चीज, 100 रुपए की। राइट है कि नहीं है? ये पुराना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अब हमारा नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, उसको मैं थोड़ा समझाऊंगा कि कैसे हमारे को यहाँ पे कमीशन मिलता है। हमारे को पैसा जो लाखों रुपए मिलता है वो पैसा कैसे मिलता है, कंपनी कहां से देती है, वो अमाउंट हमारे को कहां से मिलता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लूंगा मैं। 6 लड़के थोड़ा सा दौड़ के आइए फटाफट। और बोतल है फॉर एग्जांपल, किसकी बोतल है, बिसलरी है, तो बेली की, लेकिन बिसलरी थोड़ी सी ज्यादा प्रचलित है। ये बिसलरी की बोतल कितने की होती होगी भाई साहब, 20। ये बोतल कितने की है, 20। पर क्या एक्चुअली में ये 20 रुपए का माल है, नो। ये ढक्कन, ये प्लास्टिक, ये पानी और ये रैपर मैक्सिमम खींच के कितने रुपए का माल होगा, ये 6-8 कितने का है, हेलो, यस। लेकिन 6-8 रुपए का माल हमें कितने में मिल रहा है, 20। अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे, और यही डायरेक्ट सेलिंग है। ये एग्जांपल अगर आपने समझ लिया तो कंप्लीट आपको ये बिजनेस का मॉड्यूल समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये बिसलरी कंपनी है। अब ये जो बिसलरी कंपनी है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बोतल बनाती है एक साथ में या 10-20 लाख बोतल एक साथ बनाएगी, 10-20 लाख। मान लेते हैं ये बिसलरी कंपनी ने 10 लाख बोतलें बनाई। कितनी बनाई, 10 लाख। 10 लाख बोतल बनाई। अब ये बिसलरी कंपनी एक कस्टमर को एक बेचने जाएगी या होलसेल में बेचेगी, होलसेल में बेचेगी। तो कंपनी क्या करेगी, मान लेते हैं इसको 6 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई कंपनी को, अपना 2 रुपया हर बोतल पे प्रॉफिट कमाया, और ये क्या करेगी, डायरेक्ट 10 बड़े होलसेलर को 1-1 लाख बोतल बेच देगी। 10 बड़े होलसेलर को 1-1 लाख बोतल बेच देगी। 1 लाख एमपी, 1 लाख राजस्थान, 1 लाख दिल्ली, 1 लाख गुजरात, 1 लाख हरियाणा। हर स्टेट के 1-1 होलसेलर ने बिसलरी कंपनी से 1-1 लाख बोतल ले ली 8 रुपए के हिसाब से। कंपनी को बोतल पड़ी 6 रुपए में, अपना कमीशन 2 रुपए लगा के 8 रुपए के हिसाब से बेच दिया। कंपनी ने एक झटके में कितना पैसा कमा लिया, 20 लाख। हर बोतल पे कितना कमाया, 2 रुपया। बोतल कितनी थी टोटल, 10 लाख। कंपनी ने अपना प्रॉफिट काम काट के बिल्कुल अलग हो गई, कंपनी माल बेच दिया। अब ये समझते हैं हमारे राजस्थान के होलसेलर। अब ये राजस्थान के होलसेलर भी 1-1 बोतल बेचने वाले नहीं है, ये भी क्या करेंगे, होलसेल में ही बेचेंगे। तो ये क्या करेंगे, 10 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को 10-10 हजार बोतल बेच देंगे, या 4 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से, जितना इनके पास में अमाउंट है या क्वांटिटी है। तो ये क्या करेंगे, 10 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, 10,000 अपनी चलेगी जयपुर, 10,000 जोधपुर, 10,000 सीकर, 10,000 अजमेर, 10,000 कोटा, ऐसे 10 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास 10,000 बोतल आ गई 12 रुपए के हिसाब से। यहां तक समझ में आ गई? अब ये हमारे जयपुर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं साहब,
इनके पास में कितनी बोतल है? 10,000। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर में एक एक कस्टमर को बेचने वाले नहीं है, ये देंगे 10 बड़े डीलर। किसको देंगे? डीलर। हजार बोतल दे दिया डीलर को 16 रुपए के हिसाब से। 1000 चाकसू, 1000 किशनगढ़, 1000 चोमू, 1000 दौसा, 1000 शाहपुरा। हेलो। अब ये जो डीलर, ये जो है डीलर, ये किसको देगा? रिटेलर, दुकानदार। कौन को देगा? दुकानदार। जो छोटे छोटे शॉप डाल के बैठे हैं रोड के किनारे, मार्केट के अंदर अपनी ढाबा खोल के, उनको बोलते हैं दुकानदार। ये है दुकानदार। और ये है कस्टमर। वी ऑल आर कस्टमर। हम कस्टमर है। अब इसको लगी पानी की प्यास। क्या लगी? पानी की प्यास। अब ये जो पानी की प्यास लगेगी तो मुझे बताइए कहां बगेगा? कंपनी में? आज तक आपने जो भी सामान लिया वो कहां से परचेज किया आपने? हेलो, दुकान से। हमने पार्ले जी का बिस्कुट लिए हैं सुबह सुबह, कहां से लेते हैं? दुकान से। दुकान कहां है साहब? निम। हमारी मार्केट में बनता तो निमराना है। आपने भाई साहब ये कोटी पहनी या पैंट पहनी या शर्ट पहना, ये है ना किसी दुकान से लिया है। यस। जहां से बना था वहां पे नहीं लिए। क्या मैं सही हूं? यस। जितने लोगों ने आज तक जो भी प्रोडक्ट लिए हैं वो कहां से लिए हैं? दुकान से। जहां से बना वहां पे भगे नहीं है। कोलगेट कहां से ली? दुकान से। चाय पत्ती कहां से ली? दुकान से। साबुन कहां से ली? दुकान से। पर दुकान पे कभी साबुन बनता नहीं है। यस और नो? यस। सॉरी, यहाँ पे एक और चीज हो रही है। जितने प्रोडक्ट हम दुकान से लेते हैं, क्या लगता है दुकान वाले ने आपसे कमीशन कमाया कि नहीं कमाया? ये शर्ट आपने क्या लगता है भाई साहब सिंगानिया जी 1500 रुपए का लिया मान लेते हैं किसी दुकान वाले से, पर क्या लगता है उस दुकान वाले को ये 1500 में आया था? नहीं। या 1500 में आया है 1500 में दे दिया? ऐसा चाहे 200 रुपया ही कमाया होगा लेकिन कमाया जरूर होगा। ये जूते लिए ना भाई साहब, चाहे 100 रुपया ही कमाया होगा दुकान वाले ने लेकिन कमाया जरूर। जितने सामान अब तक पैदा होने के बाद, चाहे वो पहनने के हो चाहे खाने पीने के हो, हमने दुकानों से परचेज किया है, हर दुकान वाले ने क्या लिया है? कमीशन। क्या मैं सही हूं? हर सामान पे हमसे क्या लिया है? कमीशन। और दुनिया पैसा कमा रही है कमीशन पे। ये मार्केट में जितनी दुकान खुली हुई है सब लोग क्या कमा रहे हैं? कमीशन। बोलो ना। किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, कार की दुकान, मोटरसाइकिल की दुकान, किसी की भी दुकान ले लो, एमआई रोड पे हर आदमी क्या कमा रहा है भाई साहब? मोबाइल वाला क्या कमा रहा है? लैपटॉप वाला क्या कमा रहा है? पेन वाला भी क्या कमा रहा है? कमीशन। हर बंदा दुनिया में क्या कमा रहा है? दुनिया टिकी हुई है कमीशन पे। कोई कम कमाता, कोई ज्यादा कमाता। यस और नो? यस। अब हमारे यहाँ पे कैसे आता है कमीशन? तो हम यहाँ पे थे तो ये दुकान वाला बोलेगा भैया 20 का नोट निकाल। कितने का नोट निकाल? 20 का। अब ये कस्टमर है, इसने 20 का नोट दिया इसको और दुकान वाले ने ये बोतल इसको दे दी। 6 रुपए की बोतल इनके माध्यम से होते 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 कस्टमर तक आते आते कितने की होगी? 20। 6 रुपए की बोतल यहां से चली और इनके माध्यम से आते आते कितने की होगी? 20। बाकी का 14 रुपया किधर चला गया? ये 14 रुपया इनके पास चला गया, बाकी का समझ में आ रहा? यस। हेलो। यस। ये 14 रुपया ये बीच वाले ले गए हैं। ये अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है? हमारा बिजनेस क्या है? कैसे हमको लाख रुपए आते हैं समझना चाहेंगे? यस। अब मैं बताता हूं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो क्या किया, ये पुराना सिस्टम था, अभी नया सिस्टम क्या है? कंपनी ने कस्टमर के साथ में समझौता कर लिया। इधर देखिए, C2C, कंपनी टू कस्टमर। जोर से बोलिए, कंपनी टू कस्टमर, कंपनी टू कस्टमर। माल C2C, कंपनी से सीधा कहाँ आ रहा? कस्टमर। पहले कंपनी से कस्टमर तक माल आता था इनके माध्यम से, अभी माल आ रहा है डायरेक्ट। ये है डायरेक्ट सेलिंग, ये है डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी टू कस्टमर। और कंपनी साथ में कस्टमर को एक और बात बोल रही है, बोले सुन, ये बीच का 14 रुपया है जो ये पीछे वाले लोग ले रहे थे, ये 14 रुपया तू भी कमा
और जितने लोगों को बताएगा उनको भी 14 रुपए मिलेंगे। अब ये बीच वाला कमीशन भाई साहब अगर हमको मिल जाए तो कोई बुराई है? अब इसको बहुत सारे लोग पता क्या बोलते हैं, सर आप तो टोपी पहनाते हो। क्या पहना? ये शर्ट पे 200 रुपए दुकान वाले को दे के आगे, तब टोपी नहीं पहन के आगे। लेकिन यहाँ पे हमारे को अगर बीच में ऑनलाइन 200-500 किसी प्रोडक्ट मिल जाता है तो क्या लोग क्या बोलते हैं? अब हमारे को पैसा कैसे आता समझ में आ गया? Yes. ये बीच वाला, ये सोना। Yes. लेकिन एक और चीज बता देता हूँ, दुकान वाला भाई साहब जहाँ से आपने शूज खरीदे ना, वो दुकान वाला कभी नहीं चाहेगा कि इस कस्टमर की दुकान मेरे बगल में खुले जूतों की। जो शर्ट आपने सिंगानिया भाई साहब ली थी ना किसी दुकान से, वो दुकान वाला कभी नहीं चाहेगा कि ये जो कस्टमर की दुकान मेरे बगल में खुले। लेकिन यहाँ पे हर